तो हाँ जी मित्रों, व्हाट्सअप। आज मैं आपको रिसेंट में आने वाली हिंदी डब्ड में कोरियन और चाइनीज ड्रामास के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इन सभी ड्रामास को आप लोगों को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। तो इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। तुम उसके लायक ही नहीं हो। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है स्कीप अप बीट। एक इंक्रेडिबल बॉस एम्प्लॉय लव स्टोरी वाली ड्रामा है जिसका प्लॉट बिल्ड बहुत अच्छे से हुई है, इसलिए ड्रामा उन ऑडियंस को बहुत अच्छी लगने वाली है जिन्हें ग्रिपिंग लव स्टोरीज वाली ड्रामा पसंद आती है। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सियुगी की, जो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग और निट पिकर है और उसके इसी बिहेवियर की वजह से कोई भी इंसान उसका पर्सनल असिस्टेंट ज्यादा दिन तक नहीं बन पाता है। और लकली फिर उसके पर्सनल असिस्टेंट के जॉब के लिए रिक्रूट होती है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल वाली लड़की क्योजिंग, जो गुई के पर्सनल असिस्टेंट बनने की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही थी। इसलिए क्योजिंग गुई की पर्सनल पीए बन जाती है और साथ में काम करते करते इन दोनों को एक दूसरे से बहुत गहरा प्यार हो जाता है। मैं बस उनकी सेक्रेटरी नहीं, मैं उनकी गर्लफ्रेंड भी हूँ। पर प्रॉब्लम ये है कि गुई एक बहुत ही अजीब डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, जिस डिसऑर्डर की वजह से गुई एक पल शांत रहता है तो वहीं दूसरे पल बिना किसी रीजन के इतना ज्यादा वायलेंट हो जाता है कि वो किसी की जान भी ले सकता है। और गुई के इसी डिसऑर्डर की वजह से इनके लव स्टोरी को बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। कौन था वो आदमी? बोलो! तो अब क्या गुई की इस डिसऑर्डर की वजह से इनकी लव स्टोरी टूट जाएगी या इनकी लव स्टोरी में एक नया एंगल आना बचा है? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग ड्रामा को, जिसे आप Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। उसने तुम्हें बहुत परेशान किया, लेकिन अब मैं आ गया हूँ तो तुम्हें पीछे हटना होगा। PLS एक लाइलाज बीमारी है, हम इसे ठीक नहीं कर सकते। प्यार बहुत ही स्पेशल चीज होती है। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है स्माइल टू लाइफ। ये ड्रामा कभी खुशी कभी गम फ्रेज को परफेक्टली डिफाइन करता है, क्योंकि इस ड्रामा में आपको हंसाने के लिए फन है, रुलाने के लिए प्लॉट में इमोशनल ट्विस्ट भी है। इस ड्रामा को 7.7 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक टॉप पियानिस्ट सुडुगो और एक टॉप पॉप स्टार जिंगनान की, जो गलती से कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में आ गए थे। और पापाराजीज कैमरामैन इस मूवमेंट का फायदा उठाकर हर जगह ये रूमर फैला देते हैं कि सुडुगो और जिंगनान एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और इस रूमर को जिंगनान की PR एजेंसी पब्लिसिटी का एक अच्छा मौका समझ लेती है और जिंगनान और सुडुगो के बीच कोई रिलेशनशिप ना होने के बावजूद भी ये बात ऑफिशियल कर देते हैं कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। इसकी वजह से इन दोनों को मीडिया के सामने डेटिंग कपल की तरह एक्ट करना पड़ता है और न जाने कब एक्टिंग करते करते इन दोनों को एक दूसरे से सच में बहुत गहरा प्यार हो जाता है। पर ये दोनों अपने प्यार को लेकर कोई सपना देख पाते उससे पहले ही सुडुगो को पता चलता है कि उसे जानलेवा बीमारी है और उसके पास बहुत कम समय बचा है। मेरे पास अब कितने साल बचे हैं? तब इस बचे हुए समय में जिंगनान और सुडुगो अपने कपल गोल को पूरा कर पाएंगे और क्या जिंगनान सुडुगो के डिसीज को एक्सेप्ट कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। तुम्हारे आने से सब कुछ बदल गया है। चाहे जो हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है हाइपर नाइफ। ये ड्रामा अभी के टाइम की मोस्ट हाइप्ड ड्रामा है, क्योंकि इस ड्रामा का प्लॉट को रिवेंज, इंटेंस क्रिमिनल केसेस और टेंस मेडिकल केसेस को कंटेन करता है, जो ऑडियंस को सुपर एंगेज करके रखता है। इसलिए इस ड्रामा का क्रेज बहुत ही ज्यादा है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक वर्ल्ड क्लास न्यूरोसर्जन चेडुक की, जिसकी मेडिकल स्किल गॉड लेवल की है और उसको असिस्ट करने का काम करती है जुंग सुक, जो खुद भी वर्ल्ड की मोस्ट जीनियस न्यूरोसर्जन में से एक है। पर अनफॉर्चुनेटली एक बड़े कॉन्स्पिरेसी की वजह से चेडुक जुंग सुक को बुरी तरीके से जलील करके उसका मेडिकल लाइसेंस सस्पेंड करवा देता है, जिसकी वजह से जुंग सुक का मेडिकल करियर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है और उसे गुजारा करने के लिए अंडरग्राउंड होकर इनलीगल सर्जरीज करना पड़ता है। पर धीरे धीरे उसे ये इनलीगल काम पसंद आने लगता है, क्योंकि इनलीगल सर्जरीज को करके वो इतने सारे पैसे कमा रही थी जितना कोई अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था। और उसके मन को तसल्ली तभी मिलेगी जब वो चेडुक को उसके ही फील्ड में आकर उसे जलील करेगी। और एक मेजर क्राइम केस की वजह से जुंगसुक को ये मौका मिल भी जाता है। पर क्या जुंगसुक उस इंसान को हराने में कामयाब हो पाएगी जो इंसान एक टाइम पर उसका मेंटोर था? वेल, उसका पता आपको तभी चलेगा जब आप इस इंटरेस्टिंग सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा को हुलू ऐप पर इंग्लिश डब्ड में देखोगे।
हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है डबल लव। ये ड्रामा अभी तक की वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बॉस एम्प्लॉय ड्रामा होगी जो आप देखोगे, क्योंकि इस ड्रामा में हमारी फीमेल लीड को मेल लीड से प्यार तो है, पर किस मेल लीड से प्यार है वो खुद ही समझ नहीं पा रही है। और ऐसा क्यों है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है कॉन्ग जियान की, जिसे रुओंसी कंपनी में एजेंट बनाकर भेजा जाता है कंपनी के इंटरनल अफेयर्स जानने के लिए। पर रुओंसी कंपनी में जाने के बाद कॉन्ग जियान को पता चलता है कि रुओंसी कंपनी का सीईओ तो उसके कॉलेज टाइम का क्रश है, जिससे कॉन्ग जियान बहुत ऑब्सेस्ड थी। पर प्रेजेंट टाइम में कॉन्ग जियान बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि एक्चुअल में उसके कॉलेज टाइम का क्रश कौन था, क्योंकि रुओंसी कंपनी का सीईओ एक नहीं दो हैं और वो दोनों सीईओ ट्विंस ब्रदर हैं, रुओंग जियोंग और यांग यांग। और इसलिए अब अपने कॉलेज टाइम के ऑब्सेशन को पूरा करने के लिए कॉन्ग जियान को पता करना होगा कि रुओंग जियांग और यांग यांग में से एक्चुअल में उसका कॉलेज टाइम क्रश कौन है, और कहीं कंफ्यूजन के चक्कर में कॉन्ग जियान गलत भाई के पीछे तो नहीं पड़ जाएगी। ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। लेकिन सबसे हॉरिबल बात ये है कि जिससे आप प्यार करते हो वो इंसान पूरी तरह से अनजान होता है। ली, ये तो तुम ही हो। आपको कोई गलतफहमी हुई है? हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है मिस्टीरियस लव। ये एक फैंटास्टिक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो एंटरटेनमेंट का कंप्लीट पैकेज है, क्योंकि इस ड्रामा में आपको हर टाइप का फन देखने को मिल जाएगा। एक्शन, सस्पेंस, मिस्ट्री, थ्रिल सब कुछ। और इस ड्रामा को लड़कियां बहुत ज्यादा अडोर करने वाली हैं, क्योंकि इस ड्रामा का जो लीड कैरेक्टर है वो बिल्कुल ही ड्रीम बॉय टाइप का है। हैंडसम, टॉल, केयरिंग, प्रोटेक्टिव, इसलिए मेन लीड कैरेक्टर से लड़कियां डीपली इफेक्ट होने वाली हैं। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक राइजिंग थिएटर एक्टर नियन चू की। इसकी जान एक ऑन द सेट एक्सीडेंट में लगभग जाने वाली ही थी, पर लकीली एन वक्त पर एक लड़का ली तैंग उसकी जान बचा लेता है और उस पल से ही नियन चू ली तैंग पर फिदा हो जाती है और उनकी लव स्टोरी शुरू भी हो जाती है। पर ली तैंग ऊपर से जैसा दिखता है वो असल में वैसा नहीं है, और स्पॉइलर की वजह से मैं भी आपको नहीं बता सकता हूँ कि एक्चुअल में ली तैंग की आइडेंटिटी है क्या। बस मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ली तैंग का रोल कम्प्लीटली नहीं पर लगभग मैं हूं ना के राम की तरह है। इसलिए आगे चलकर इन दोनों की लव स्टोरी में बहुत सारे खतरनाक प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, जो प्रॉब्लम्स इनके प्यार को प्रैक्टिकली और इमोशनली बहुत ज्यादा टेस्ट करने वाली है। तो फिर इस टेस्ट में इन दोनों की लव स्टोरी पास होती है फेल, और ये ड्रामा अपने प्लॉट से आपको एंटरटेन कर पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। तुम मानते क्यों नहीं कि तुम ही ली हो? मैं किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं हूँ। रुक जाए, सुन की बच्चे अभी दिखाती हूँ तुझे कमी। मुझे भी तो पूछो, मुझे आपका पोता पसंद नहीं है, कहीं पीछे पड़ा रहता है। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीन्स। एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल रोमांटिक कॉमेडी स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा है जो शुगर की तरह स्वीट और स्प्रिंग मौसम की तरह रिफ्रेशिंग है, इसलिए ड्रामा आपको बहुत ही ज्यादा प्यारी लगने वाली है। इस ड्रामा की स्टोरी सेट है 1950 के ब्यूटीफुल जेजू आइलैंड पे, जहाँ स्टोरी दिखाई गई है एसुन और ग्वानसिक की। ग्वानसिक एक बहुत ही सिंपल और काइंड हार्टेड लड़का है, जिसे एसुन से इस कदर बेपनाह प्यार है कि वो उसके लिए पूरे दुनिया के अगेंस्ट जा सकता है। पर एसुन को एक फेमस पोएट बनना है और जेजू आइलैंड से बाहर निकलकर दुनिया को देखना है। पर एसुन का नेचर एक पोएट की तरह बिल्कुल नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल और मुंहफट है और उसके मन में जो आता है वो बक देती है। और यही कारण कि जब जब ग्वानसिक उसे अपने फीलिंग्स के बारे में बताता है तो वो उसके प्रपोजल को बहुत ही ब्रूटली रिजेक्ट कर देती है। तेरे का दिल टूट जाता होगा जब तू उसके प्यार का जवाब गुस्से से देती है। पर इतने सारे रिजेक्शन के बावजूद भी ग्वानसिक हमेशा एसुन के सपोर्ट और मदद के लिए खड़ा रहता था। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और यही कारण कि एसुन को रियलाइज भी नहीं होता है कि ग्वानसिक उसकी नेसेसिटी बन चुका है और वो उसके बिना नहीं रह सकती है। तो इस अनरियलाइज्ड लव और एसुन के सपने को फोकस में रखकर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि लाइफ टैंगरीन यानी नारंगी की तरह खट्टी मीठी होती है। तो अब ये ड्रामा आगे चलकर एसुन और ग्वानसिक के प्यार और उनके लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को कैसे प्रेजेंट करेगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिससे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। कभी हार मत मानना, तुम जो करना चाहती हो करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आपने उसे आखिरी बार कहाँ देखा था? मीन, मीन दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मीन, कहाँ छुपी हो तुम? मीन! हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है डोंट कम होम। एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल हॉरर सस्पेंस हिलर थाई ड्रामा है जो हॉरर सीरीज पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही ऑसम है, और इस सीरीज की स्टोरी भी बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग और ग्रिपिंग है, और एक हॉरर सीरीज में यही सब तो चाहिए। इसलिए अगर आप एक हॉरर सीरीज फैन हो तो ये सीरीज आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस सीरीज में स्टोरी दिखाई गई है वारी की, जो पता नहीं क्यों अपनी बेटी मिन के साथ अपने इन लॉज के घर को छोड़कर एक सुनसान मेंशन में रहने आती है, और उस मेंशन में जाते ही उन दोनों के साथ बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती है, और हद तो तब हो जाती है जब मिन अचानक से
मैंसन से गायब हो जाती है। पर सवाल ये है कि क्या मिन को सच में किसी सुपर नेचुरल क्रिएचर ने गायब किया है या फिर इन सब के पीछे किसी और का हाथ है। और वो आरी अपने इन लॉज के घर से भागकर इस सुनसान मैंसन में रहने क्यों आई थी, इन सब का पता तभी चलेगा जब नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल इस सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा को आप देखोगे। मेरे घर में कोई घुसा है, मेरी बेटी भी तो हो सकती है, और अगर नहीं हुई तो 17, 18। मीन तुम हो गया। आप मुझे इसके अंडर काम करने के लिए कह रहे हैं? कोई भी लॉ फर्म तुम्हें अपने पास लॉयर नहीं रखेगी। तुम्हारा लाइसेंस भी तो सस्पेंड हो चुका है। यहाँ पर मैं लॉयर हूँ और तुम सिर्फ ऑफिस मैनेजर। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है डिवोर्स लॉयर इन लव। एक बहुत ही हिलेरियस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे 618 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में आपको बॉस एम्प्लॉय के बीच लव हिट वाला एक बहुत ही क्यूट रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक डिवोर्स लॉयर चेक हुई की, जिसका ऑफिस मैनेजर है जुंगवू, जिसे चेक हुई पर कई सालों से सीक्रेट क्रश है। पर चेक हुई उसे हमेशा सिर्फ एक पर्सनल सर्वेंट की तरह ट्रीट करती है। पर एक माल प्रैक्टिस में चेक हुई का नाम इन्वॉल्व होने की वजह से उसका लॉ लाइसेंस टर्मिनेट हो जाता है। पर कुछ महीने के बाद चेक हुई और जुंगवू के बीच की सिचुएशन पूरी तरीके से उल्टी हो जाती है, क्योंकि अब जुनवू एक डिवोर्स लॉयर बन गया है और चुकई उसकी ऑफिस मैनेजर। तो अब जुनवू चुकई को कैसे ट्रीट करता है और क्या वो सालों से अपने दिल में बस इस प्यार को चुकई के सामने कन्फेस कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस इनक्रेडिबल रोमांटिक लव कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप अतरंगी ऐप पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है द बॉर्ग मॉम। इस ड्रामा को 6/4 की IMDb रेटिंग ली है। कॉमेडी ड्रामा ऐसी होनी चाहिए कि उस ड्रामा को देखने के बाद लोग पेट पकड़कर हंसें, और ये ड्रामा बिल्कुल ही वैसे ही ड्रामा है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक AI डेवलपर चोइगो की, जिसकी लविंग वाइफ अपने बेबी को डिलीवर करते समय मर गई थी, और उसके वाइफ के डेथ के 7 साल बाद वो अपने बेटे के माँ की कमी को पूरी करने के लिए एक AI रोबोट बनाता है अपने वाइफ के चेहरे और पर्सनालिटी के साथ। और चोइगो ने उस रोबोट को इस तरह से प्रोग्राम किया है कि वो रोबोट वो सभी काम कर सकती है जो एक मॉम करती है। तो एक AI मॉम कैसे कैसे फर्स्ट क्रिएट करती है, और इस AI मॉम की वजह से चोइगो और उसके बेटे की लाइफ इजी होती है या फिर डिफिकल्ट, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस एक्सट्रीमली हिलेरियस साई-फाई ड्रामा को, जिसे आप प्लेफिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 1st नंबर पे ड्रामा है टच योर हार्ट। ये एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक लव कॉमेडी ड्रामा है जिसे 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। इसमें ये दिखाया गया है कि जब दो लोगों की डेस्टिनी जुड़ी होती है तो उन दो लोगों के बीच किसी न किसी बहाने से प्यार हो जाता है, और ऐसे क्यूट और सिली एक्सक्यूज इस ड्रामा में दिखाया गया है। जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक एक्ट्रेस ओयुन स्यो की, जो क्यूट और खूबसूरत तो बहुत है और उसकी एक्टिंग बहुत ही बेकार है, और इसलिए जब उसे नए ड्रामा में एक लॉयर के सेक्रेटरी का रोल प्ले करने का ऑफर मिलता है तो फैसला करती है कि वो अपने एक्टिंग को सुधारने के लिए रियल लाइफ में एक सेक्रेटरी का जॉब करेगी, ताकि उसे अपने रोल को परफॉर्म करने के लिए इनफ एक्सपीरियंस मिल जाए। और यहीं पे प्लॉट में एंट्री होती है हमारे कोल्ड हैंडसम और एरोगेंट लॉयर जुनरुक की, जिसे ना चाहते हुए भी अपने बॉस के कहने पर ओयुन स्यो को अपना सेक्रेटरी बनाना पड़ता है। तब एक मासूम एक्ट्रेस और एक एरोगेंट लॉयर के बीच एक खट्टी मीठी लव स्टोरी कैसे डेवलप होती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस वंडरफुल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज बेल आइकन प्रेस कर देना, और लाइक कमेंट कर देना, और कुछ लोगों को शेयर कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 7 बेस्ट हाई स्कूल पर बेस्ड कोरियन मूवी देखनी है हिंदी डब्ड में, और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा का अपडेट जानना है, तो मेरे एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।